जय हिंद। वेलकम टू इंसास आईसीएस एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड। इंग्लिश ग्रामर, वोकेशनल, एसेंट एंड स्लैंग। आपको बता दें कि समय समय पर बहुत सारे ऐसे वर्ड एग्जाम और कंपटीशन में आते रहते हैं जिसकी जानकारी सही से होना कंपटीशन को पास कराने में काफी मददगार साबित होती है। तो आज की जो टॉपिक है ये विशेष रूप से हमारी नीट को लेकर के है और नीट नाट को लेकर के है। तो यहाँ पे जो भी बातें आपको बताई जा रही हैं, इनमें जो सबसे बड़ी बात ये है, वो इन चीज़ों को लेकर के है कि हमारे इंग्लिश ग्रामर वोकेशनल में ऐसी कौन-कौन सी टॉपिक है, जिनको लेकर के हम बहुत सारी चीज़ों को पढ़ते तो हैं, लेकिन अगर उसकी सही जानकारी अगर हमें ना हो, तो उसके लिए हमें समस्या का सामना आगे करना पड़ता है। तो यहाँ की आज की जो टॉपिक है, ये विशेष रूप से नीट और नीड नॉट को लेकर के है। तो आपको बता दें कि समय-समय पे जो भी सारी चीज़ें यहाँ पे आती रहती हैं, इनमें बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं, जिनकी हमें अगर सही से जानकारी हो जाए, तो उसकी उपयोगिता भी बढ़ जाती है। तो उन उपयोगिता को जानने के लिए हम यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड बताएँगे, जिनको हम अच्छे से समझ सकते हैं। तो अगर कहीं भी नीड आता है, तो नीड का जो मतलब होता है, वो होता है ज़रूरत। पहले तो इसको आप अच्छे से हिंदी में समझिए, ज़रूरत या फिर आवश्यकता। तो 2 वर्ड हमारे यहाँ पे ऐसे हैं जिनको सीखना बहुत ज़रूरी है। तो नीड का मतलब क्या हो गया? ज़रूरत या आवश्यकता। और नीड नॉट का मतलब क्या हो गया? कोई भी आवश्यकता ना होना या कोई भी ज़रूरत ना होना। तो कैसे यूज़ करते हैं? नीड मीन्स नो ऑब्लिगेशन और नेसेसिटी टू डू समथिंग। किसी भी चीज़ को करने की आवश्यकता होना या किसी भी चीज़ की करने की आवश्यकता ना होना। टू डू समथिंग, ठीक है? अगर आप कोई चीज़ करना चाहते हैं जिसको आपकी आवश्यकता है या ज़रूरत है, तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, या जिसकी आवश्यकता या ज़रूरत नहीं है, उसके लिए भी इसका यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ पे अगर हम इसकी बात करते हैं नीड को लेकर के, तो इनके एग्ज़ाम्पल को भी देखते हैं। इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव का मतलब होता है फर्स्ट फॉर्म, ठीक है? क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म। तो किसी भी फर्स्ट फॉर्म के साथ इसका यूज़ जब किया जाता है, तो उसके पहले टू लग जाता है। अब यहाँ पे देखिए, अब बात आती है अफर्मेटिव सेंटेंस की, नेगेटिव सेंटेंस की, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की और इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस की। तो यहाँ पे हमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि अगर कभी भी किसी भी सेंटेंस में आई, वी, यू और दे आता है, तो इसको हमेशा क्या माना जाता है? प्लूरल माना जाता है। ये ऊपर वाले हमारे क्या हैं? प्लूरल हैं। इनको हम प्लूरल यहाँ पे लिख देते हैं। अगर कहीं भी आपका ही आता है, सी आता है या इसके साथ इट आता है या वन आता है या हु आता है, तो इसको हम क्या मानते हैं? सिंगुलर मानते हैं। ये हमारा सिंगुलर होता है। ट्रांसलेशन में जब हम टेंस पढ़ते हैं, तो एक अफर्मेटिव होता है, नेगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनता है। तो यहाँ पे हमें ध्यान क्या देना है कि अगर ही, सी, इट, वन, हू जिसे हम सिंगुलर मानते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में कहीं भी आता है, तो उसके साथ हम एस लगाते हैं। उसके साथ हम क्या लगाते हैं? एस। अब यहाँ पे देखिए ही आया हुआ है। अफर्मेटिव का सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो ही नीड्स। तो ये चीज़ हमें जाननी होगी कि नीड्स का यूज़ कहाँ करते हैं। अब आई नीड, अब हम किसी भी प्लूरल वाले प्रोनाउन को यूज़ कर सकते हैं, उनके सेंटेंस बना सकते हैं। तो कैसे? आई नीड टू गो, मुझे जाने की आवश्यकता है, मुझे जाने की ज़रूरत है। इस आई की जगह पे हम इस वी को कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? वी नीड टू गो, मुझे जाने की आवश्यकता है, हमें जाने की ज़रूरत है। यू नीड टू गो, तुम्हें जाने की आवश्यकता है, तुम्हें जाने की ज़रूरत है। दे नीड टू गो, उन्हें जाने की आवश्यकता है, उन्हें जाने की ज़रूरत है। इसी के नेगेटिव में नीड के साथ डायरेक्ट नॉट आ जाता है। आई नीड नॉट गो, वी नीड नॉट गो, यू नीड नॉट गो, दे नॉट गो। ठीक? तो दे नीड नॉट गो, तो ये जितने भी सेंटेंस बन रहे हैं, ये सारे प्लूरल वाले हैं, ठीक है? आप आई की जगह पे वी, यू, दे को भी लिख के इस तरह के वाक्य बना सकते हैं। अब अगर हम ही की बात करते हैं, तो ही का मतलब ये सारे हमारे ही, सी, इट, वन और हू ये सिंगुलर हैं। और यहाँ पे जहाँ पे ही लिखा हुआ है, यहाँ पे हम इसमें से किसी भी शब्द को रख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? ही नीड्स टू गो। अब आपको ध्यान क्या देना है कि अगर इन्फिनिटिव का सेंटेंस होता है, तो टू लगाते हैं, और नेगेटिव का सेंटेंस होता है, तो टू नहीं लगाते हैं। फिर यहाँ पे देखिए, ही नीड्स टू गो। अफर्मेटिव का सेंटेंस होगा, तो टू लगेगा, और अगर नेगेटिव का सेंटेंस होगा, तो टू नहीं लगेगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है नीड
टू प्लस इन्फिनिटिव, नीड कहीं भी आएगा तो इसके साथ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लगेगी। यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लिखा हुआ है ना, इसके पहले आप क्या लिख दीजिए, टू लिख दीजिए। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, टू प्लस इन्फिनिटिव का मतलब फर्स्ट फॉर्म होता है। तो किसी भी सेंटेंस में अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो उसमें टू का यूज किया जाता है, अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो उसमें टू का यूज किया जाता है, और नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो उसमें टू का यूज नहीं किया जाता है। जैसे आई नीड नॉट गो, नेगेटिव सेंटेंस है, टू का यूज नहीं किया गया। ही नीड नॉट गो, टू नेगेटिव का सेंटेंस है, टू का यूज नहीं किया गया। तो ये इस सेंटेंस और इस वाक्य की उपयोगिता है। शब्दों को अच्छे से सीखिए, आपके इस शब्द से आपके कंपटीशन में बहुत सा हेल्प मिल सकता है। और इस तरह के छोटे-छोटे शब्दों को हर एक टेंस में, हर एक सेंटेंस में बनाने की कोशिश कीजिए। तो आज के इंसास आईसीएस एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड में यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में इंग्लिश ग्रामर, वोकेशनल, एसेट एंड स्लैंग के साथ। तब तक के लिए इंसास आईसीएस एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से जय हिंद, जय भारत।